प्यारे बच्चों, सबको जय शिव। आज के इस नए पाठ शुरू करने के पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु ईसा मसीह से कृपा और वरदान मांगे। सब जन हाथ जोड़े और प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज के शुभ दिन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तूने ये मौका हमें दिया अलग अलग प्रकार के ज्ञान से भरने के लिए, हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें मौका दिया। हे प्रभु, इस मौके का हम पूरा फायदा उठाने के लिए हमें शक्ति दे। एक अच्छा इंसान बनने की हमें शक्ति दे। आप पर विश्वास करते हुए, आपके आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ने की शक्ति दे। हे प्रभु, छोटे मोटे पाप करके जो मैं आपसे दूर हो जाता हूँ, पाप स्वीकार करके आपके पास लौट आने के लिए हमें शक्ति दे। और हमें यही कृपा दे कि हम भी एक अच्छे इंसान बनके आपके पदचिन्हों पर चले। यही कृपा और शक्ति मैं आपसे मांगती हूँ। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हाँ, तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप एकदम ठीक हो। तो हम आज के इस पाठ में सीखेंगे कि अच्छी तरह पाप स्वीकार करना है। कैसे तैयारी करना है? पाप स्वीकार की अच्छी तरह से तैयारी करना है। अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए उसकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। हम देखते हैं कई जगहों पर हम प्रोग्राम के लिए जाते हैं, तो उसके पहले हम तैयारी करते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो तो उसके लिए हमें तैयारी की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं किसी की शादी है, तो उस शादी के लिए हमें पहले से तैयार होना है। कोई 1 महीना पहले तैयारी करता है, कोई 2 महीने पहले, कोई साल भर के पहले, ऐसी तैयारियां होती है। तो उसमें क्या क्या खर्चा होने वाला है, शादी में खाने के लिए कितना खर्चा है, कपड़ों के लिए कितना खर्चा, ये सब हम पहले बैठ के तैयारी करते हैं। वैसे ही हमें पाप स्वीकार करने के लिए भी तैयार करना है। उसके लिए भी हमें तैयार होना है पहले। तो अच्छी तरह पाप स्वीकार करने के लिए हमें किस चीज की तैयारी करना है? उसके लिए बाहरी तैयारी नहीं, आंतरिक तैयारी जरूरी है। पाप स्वीकार के लिए कैसी तैयारी होना? आंतरिक तैयारी होना है। बाहरी तैयारी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आंतरिक तैयारी करने के लिए हमें अपने अंतःकरण की जांच करना है। तो हमें अच्छी तरह से पाप स्वीकार करने के लिए 5 बातों को ध्यान रखना है। कितने बातों को? 5 बातों को ध्यान रखना। सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है। उसके बाद हमें अपने अंतःकरण की जांच करना, फिर पश्चाताप करना, फिर दृढ़ संकल्प लेना है, फिर अपने पाप पुरोहित को बताना है। ये हमें 5 बातों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रार्थना करना है। कौन सी प्रार्थना करना है? हाथ जोड़ना है। सबसे पहले जब हम पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, तब सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हाथ जोड़ना और प्रभु से ये प्रार्थना करना, ईश्वर चाहता है कि हम भले आदमी बने। ईश्वर ये नहीं चाहता कि हम बुरे आदमी बने। ईश्वर चाहता है कि हम भले आदमी बने, पाप से दूर रहे। लेकिन हम कई बार पाप किए हैं। उचित रूप से पाप स्वीकार करने के लिए मुझे ईश्वर की सहायता है।
हे प्रभु, मुझे आपकी सहायता है, उचित रूप से पाप स्वीकार करने के लिए मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। तो वो सहायता तू मुझे देने वाला है, तुझसे ही मुझे शांति मिलती और आनंद मिलता है। प्रभु, ये प्रार्थना करना। कैसी प्रार्थना करना? हे प्रभु, ईश्वर से ये प्रार्थना करना, ईश्वर चाहता है कि मैं एक भला आदमी बनूं, पाप से दूर रहूं, लेकिन मैंने कई बार पाप किए हैं। उचित रूप से पाप स्वीकार करने के लिए मुझे ईश्वर की सहायता की जरूरत है। वही मेरे पापों को दूर करता और मुझे शांति प्रदान करता है। ये वाली प्रार्थना हमें करना है। और एक बार मैं बोलती हूँ, ईश्वर चाहता है कि हम पाप ना करें, पाप से दूर रहे, लेकिन हम कई बार पाप करके प्रभु को दुख दिए है, वेदना दिया है, दुख दिए है, वेदना दिया है, पीड़ा दिया है। उचित रूप से पाप स्वीकार करने के लिए हे प्रभु, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। वही मेरे पापों को क्षमा करता और शांति प्रदान करता है। यही प्रार्थना प्रभु से करना। सबसे पहले ये प्रार्थना करना। और दूसरी बार, जब हमारी प्रार्थना हो गई, उसके बाद बैठकर अपने अंतःकरण की जांच करना। अपने अंतःकरण की जांच कैसे करना? कि मैंने कौन से पाप किए हैं, कौन से पाप जो काम मैंने किया, मुझे अच्छा काम करना था, लेकिन मैंने वो काम अच्छा नहीं किया, बुरा किया, दूसरों को चोट पहुंचाई, उसका नुकसान किया। अच्छा काम करना था लेकिन मैंने वो नहीं किया। और ऐसे छोटे मोटे पाप मैंने किए हैं, वो अपने अंतःकरण में संजो के रखकर उसको याद करना है कि हे प्रभु, मैंने मेरे अंतःकरण में क्या क्या पाप किए हैं। और उसके बाद हमें पश्चाताप करना है, उसके पाप पर पश्चाताप करना है कि हे प्रभु, मैंने पाप करके आपको दुख पहुंचाया, आपको चोट पहुंचाई, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा मैं ये वाला पाप नहीं करूँगा, पाप की जोखिमों से दूर रहूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा पश्चाताप करना। फिर मन में दृढ़ संकल्प करना कि आइंदा मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूँगा, पाप की जोखिम में से दूर रहूँगा। ऐसा एक दृढ़ संकल्प करना, पश्चाताप करना, प्रभु मैंने ये वाला पाप किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा पश्चाताप करना और दृढ़ संकल्प लेना। उसके बाद कि हे प्रभु, मैं आइंदा से ऐसा वाला पाप, जो मैंने ये पाप किया वो पाप मैं नहीं करूँगा, ऐसा एक दृढ़ संकल्प लेना। फिर उसके बाद पुरोहित के पास जाके अपने पाप बताना। तो प्यारे बच्चों, आपको पहला, अगर आपका पाप स्वीकार पहला है, तो पुरोहित को ये बताना कभी ना भूले कि आपका यह पहला पाप स्वीकार है। पुरोहित को सबसे पहले यह बताना है कि यह मेरा पहला पाप स्वीकार है। अगर आपका पहला पाप स्वीकार नहीं है, दूसरा है, तीसरा है, तो वो भी बताना। और आपने कितने महीने पहले पाप स्वीकार किया, 2 महीने पहले किया क्या, 3 महीने पहले किया, 1 साल के पहले किया, वो बताना। ये जरूरी है, ये याद रखना कि अगर आपका पहला पाप स्वीकार है तो बोलना कि यह मेरा पहला पाप स्वीकार है। अगर आपका पहला पाप स्वीकार नहीं है, आप कितने महीने के बाद पाप स्वीकार कर रहे हो, वो भी पुरोहित को क्रमबद्ध एक के बाद एक वो सब अपने पाप पुरोहित को बताना। कुछ भी छुपाना नहीं, सब पुरोहित को अपने पाप बताना है। तो समझ में आए कि कैसे तैयारी करना है। हमें 5 बातों में ध्यान रखना है। अच्छी तरह तैयारी करने के लिए, पाप स्वीकार के लिए अच्छी तरह तैयारी करना है तो 5 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करना है, हे प्रभु, मुझे अच्छी तरह से पाप स्वीकार करने की शक्ति दे। जो मैंने पाप किया वो अच्छी तरह से मैं बोलूं। प्रभु से ये प्रार्थना करना है। प्रभु चाहता है कि मैं एक
अच्छा और भला आदमी बनूं, पाप से जोखिम में पाप ना करूं। लेकिन मैं कई बार पाप किया है, उचित रूप से ये बोलना प्रभु से कि मुझे उचित रूप से पाप स्वीकार करने के लिए आपके सहायता की ज़रूरत है, और वो तू मुझे उचित रूप से पाप स्वीकार करने के लिए मुझे आपके सहायता की ज़रूरत है। वो ही मेरे पापों को क्षमा करके मुझे शांति और आनंद प्रदान करता है। फिर उसके बाद अपने अंतःकरण की जांच करना, पश्चाताप करना अपने पापों पर, फिर यह दृढ़ संकल्प करना कि मैं आइंदा पाप नहीं करूँगा, पाप के जोखिम में से दूर रहूँगा। फिर आप अपने सारे पाप पुरोहित को बताना, और पहला पाप स्वीकार है तो पहले बार कर रहा हूँ ये बताना। फिर अपने सारे छोटे पाप से लेकर बड़े पाप सब बताना। फिर फादर जो आपको दंड देगा वो दंड आपको प्रायश्चित के रूप में वो बोलना है। फिर शांतिपूर्वक अपनी जगह पे आके बैठ जाना है। यह है आपके अच्छी तरह से पाप स्वीकार करने की विधि, अच्छी तरह से पाप स्वीकार करने की विधि। तो हमें ये 5 बातों पर ध्यान रखना है और अच्छी तरह करना है। जब हम पुरोहित के पास अपने पाप बताने के लिए जाते हैं, तब सबसे पहले बोलना है कि यह मेरा पहला पाप स्वीकार है। मैंने वचन, कर्म, मेरा यह पहला पाप स्वीकार है। मैंने अपने कर्म वचन द्वारा पाप किया है, यह मेरा अपराध है। और उसके बाद अपने सारे छोटे मोटे पाप पुरोहित को बताना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने किस तरह से पाप किया है। मूल पाप किया है कि अपने किस तरह से नियमों का उल्लंघन किया है, और अपने किस तरह से अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको पाप अगर याद नहीं आ रहे हैं, तो हम जब पहले अंतःकरण की जांच करते हैं तब सबसे पहले आपको अपने 10 आज्ञा याद रखना है। 10 आज्ञा के अनुसार आप अपने पाप बता सकते हैं। अपने 10 आज्ञाओं में क्या क्या लिखा है? एकमात्र ईश्वर की आराधना करना है, उसके अलावा किसी की आराधना नहीं करना है। इतवार को पवित्र रखना है, प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना, माता पिता का आदर करना है, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना है, परस्त्री का परधन का लालच नहीं करना। ये सब अगर आप उसी समय याद करते हैं तो हमें आसानी जा सकती है कि हम सब पाप पुरोहित को बता सकते हैं। तो ये याद रखना कि हम जब पुरोहित को अपने पाप बताते हैं तो हम सबसे पहले अपने 10 आज्ञा के ओर मुड़ना है कि 10 आज्ञा के अनुसार मैंने कौन से पाप किए हैं। माता पिता का ध्यान आदर किया क्या, मैंने झूठ बोला क्या, किसी को चोट पहुंचाई है क्या, माता पिता का किस तरह से आदर किया नहीं किया, झूठ बोला, चोरी किया, व्यभिचार किया, पराय धन का लालच किया। ये सब पाप हम याद करते हुए पुरोहित को बता सकते हैं। अपने किसी भी पाप को अनदेखा नहीं करना और अपने सभी पापों को पुरोहित को बताना है, और हमें अच्छी तरह से तैयारी करके पाप स्वीकार करना है। सबसे पहले अगर आप पाप स्वीकार के बाद आपको कितना अच्छा महसूस होता है, इसका एक उदाहरण डोमिनिक सावियो का है। वो जब अपना पहला पाप स्वीकार किया तब उन्हें अच्छी तरह से अपने हृदय की तैयारी की, अंतःकरण की जांच की, और जैसे उसका पाप स्वीकार खत्म हुआ तब तुरंत आके घुटना टेक कर उसने अपने माता पिता के चरणों पर गिरकर माफ़ी मांगी। और
अपने को उसने बदल दिया, वैसे ही अगर हम अच्छी तरह से पाप स्वीकार करते हैं तो हमारे सारे पापों को धो डालते हैं, सारे पापों को हम पापों से शुद्ध हो जाते हैं और हमें हल्का महसूस होता है। तो यह है हमारी अच्छी तरह से पाप स्वीकार करने की तैयारी है, यह है हमारे अंतःकरण की जांच। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ में यही सीखा कि हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना है? अच्छी तरह से तैयारी करना है। उसके लिए मैंने आपको 5 विधि बताई है। अच्छी तरह से तैयारी करने की 5 विधि। पहले प्रार्थना करना, दूसरे अंतःकरण की जांच करना, पश्चाताप करना और अपने पुरोहित को पाप बताना। ये ध्यान रखना, अगर आप पहला पाप स्वीकार है तो पहला पाप स्वीकार बोल के उसके बाद आप अपने पाप कबूल कर सकते हैं। और जो पुरोहित आपको पश्चाताप के रूप में दंड देता है उसे भी आपको अच्छी तरह से स्वीकार करना है और बोलना है और अपने को शुद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों, आप यह याद रखना है कि मैंने पाप करते समय कौन से पाप किए हैं। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया है, क्या किस तरह के पाप किया है, ये आपको याद रखना है। तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध हम कौन से पाप करते हैं, पवित्र आत्मा के फल कौन से हैं। मैंने आपको पहले बताया कि पवित्र आत्मा के फल कौन से हैं? दया, आनंद, प्रेम, शांति, सहनशीलता, ईमानदारी, भलाई, संयम, ये सब पवित्र आत्मा के फल है। उसके विरुद्ध मैंने पाप किया है क्या, ये भी आपको सोचना है। तो एक के बाद एक अगर हम ऐसे पाप स्वीकार के समय याद करना है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया है, ये सब हम अंतःकरण की जांच करते समय याद करना है। भलाई करना था तो मैंने किया क्या? भलाई की जगह बुराई किया। आनंद के समय मैं निराश हो गया, निराशा भी ये पाप है, निराशा में गिरना भी ये पाप है। प्रेम, जहाँ प्रेम था तो मैंने घृणा किया, तिरस्कार किया। ईमानदारी की जगह मैंने बेईमानी की। मिलनसारी के जगह मैंने कटुता रखी। शुद्धता की जगह मैंने अशुद्धता पाली। ऐसे भलाई की जगह मैंने बुराई किया। ऐसे हमें एक के बाद एक पापों को याद करना है और उसी के द्वारा हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है। ये हो गए पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए वाले पाप। अब दूसरे पाप कौन से हैं कि बदला लेने वाले पाप। अब बदला लेने वाले पाप कौन से हैं कि जानबूझकर गलती करना और जो हम करना चाहते थे वो नहीं किया। ऐसे जो बदला लेने वाले पाप है वो भी पाप हो सकते हैं। एक है पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप, बदला लेने वाले पाप और जानबूझकर हम करते हुए वो पाप। ऐसे एक एक पाप हम याद करना है और अंतःकरण की जांच करना है। तो हम ये नहीं सोचना है कि फादर हमारे पाप दूसरों को बताएंगे, नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे, ये कभी नहीं भूलना। फादर लोगों को कितना भी मुश्किल का सामना करना क्यों ना पड़े, वो हमारे पाप किसी को नहीं बताएंगे। वैसी एक कहानी है, संत जॉन नेपुसमेसम को 14वीं सदी में अपने पाप प्रकट न करने के वजह से उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा। वो एक पुरोहित थे, बोहेमिया के पुरोहित थे। तो एक सम्राट स्लाउस की पत्नी फादर जॉन के पास आए पाप स्वीकार करने के लिए। तब ये सम्राट स्लाउस को ये दिलचस्पी हुई कि उनके पत्नी ने पाप स्वीकार के समय क्या बोला। तो
तो फादर को उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी ने क्या बोला वो बताइए। उनको ये भी लालच दिया गया कि मैं तुम्हें उच्च पद दूंगा, अगर आप बताएंगे तो मैं तुम्हें उच्च पद दूंगा, लेकिन फादर ने बताया नहीं। तो ये सम्राट स्लाउस को गुस्सा आया और उसने उसे बंद गृह में डाला और उसको नदी में फेंक कर मार डाला। प्यारे बच्चों, ये कभी नहीं भूलना कि पुरोहित को मरने मिटने का अधिकार है, लेकिन पाप दूसरों के पाप बताने का नहीं। तो ये कभी नहीं सोचना और लज्जा भी महसूस नहीं करना कि मेरे पाप पुरोहित किसी को बताएंगे। बेझिझक आप अपने पाप पुरोहित को बता सकते हैं और पुरोहित आपको जो दंड देता है उससे आप शुद्ध हो सकते हैं। और प्रभु यही कहते हैं कि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसको शुद्ध कर दूंगा, और तुम्हारे पाप किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, मैं इसको श्वेत बना दूंगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, ये हमें याद रखना है। और मेल मिलाप संस्कार जो है वो हमें आगे चलकर हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो प्रभु हमें यही बताना चाहते हैं कि मेल मिलाप संस्कार से हम शुद्ध हो सकते हैं। संत बाल त्रेसा उसने अपने पहले पाप स्वीकार में कहा है, जब मैंने पहला पाप स्वीकार किया तब मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आनंद मिला। मुझे जिंदगी में किसी बात के लिए इतना आनंद नहीं मिला होगा जितना मैंने पाप स्वीकार के दौरान, पाप स्वीकार के बाद जो आनंद मुझे मिला वो एकदम मेरे दिल को प्रसन्नता और आनंद प्रदान करने वाला था। प्यारे बच्चों, अगर हमारे मन में पाप रहता है, किसी के प्रति घृणा रहती है, द्वेष रहता है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको माफ कर नहीं सकते, उसको माफ़ी दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे मन में उसके विरुद्ध कुछ है, तो हम उसको माफ़ी दे नहीं सकते। बहुत कठिन है उनको माफ़ी देना। लेकिन प्रभु को हम देखना चाहिए कि प्रभु को मारने वाले लोग, प्रभु को क्रूस देने वाले लोग, प्रभु की दाढ़ी नोचने वाले लोग, उसका अपमान करने वाले, उसके मुंह पर थूकने वाले लोग थे। लेकिन प्रभु ने कहा ये क्या करते हैं, उन्हें नहीं मालूम, हे प्रभु ने क्षमा कर दीजिए। वो हमें याद रखना है, वो उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, हमारे लिए अपने प्राणों की बलि दी। हम उसको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कब अच्छी तरह से पाप स्वीकार करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, हमें खुशी होती है, हमारे पाप धुल जाते हैं तो हम हल्के महसूस करते हैं। इसीलिए हम मेल मिलाप, प्रभु ने मेल मिलाप पाप स्वीकार की स्थापना की, प्रभु यीशु ने पाप स्वीकार की स्थापना की। इसके जरिए हम शुद्ध हो सकते हैं। पाप स्वीकार द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं, स्वच्छ हो सकते हैं। तो हमें पाप स्वीकार में एकदम आनंद और उत्साह कब मिलता है, जब हमारे मन को हम खुला कर देते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं। यही है हमारा आज का पाठ। तो प्यारे बच्चों, इस संस्कार में हम आज यही सीखा है कि मेल मिलाप करना कैसे, पाप स्वीकार के द्वारा। पाप स्वीकार के द्वारा हमें मेल मिलाप करना है और हमें शुद्ध होना है। हम अच्छी तरह से पाप स्वीकार करेंगे तो हमारे आत्मा और शरीर में एक बल प्राप्त होगा और हमें एक अच्छी तरह से सोचने की आत्मा प्रदान होगी। इसलिए हमें जो हमने पाप किया है उस पाप के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए आगे के जीवन अच्छी तरह से बिताने के लिए और हमारे पापों को धीरे धीरे कम करते हुए हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें ऐसी शक्ति दे कि हम भले ही पाप करेंगे लेकिन पाप स्वीकार के द्वारा आपके पास लौट आएंगे। थैंक यू।